प्राचीन काल में विदेह राज्य की राजधानी मिथिला नगरी पर राजा मखादेव राज्य करते थे। वह अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने एक राजकुमार, युवराज और फिर राजा के रूप में 84,000 वर्षों तक सुखपूर्वक और धर्म के अनुसार शासन किया था। उन्होंने अपने नाई को विशेष निर्देश दे रखा था, जब भी तुम मेरे सिर में कोई पका हुआ बाल देखो तो तुरंत मुझे सूचना देना। बहुत वर्षों के शासन के बाद एक दिन नाई ने राजा के सिर में एक सफेद बाल देखा। नाई ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने कहा, वह बाल उखाड़कर मेरे हाथ पर रखो। नाई ने सोने के मोचने से वह सफेद बाल उखाड़ा और राजा की हथेली पर रख दिया। उस एक सफेद बाल को देखते ही राजा मखादेव को घोर चिंता हुई। उन्हें लगा जैसे साक्षात मृत्यु उनके सामने आकर खड़ी हो गई हो, या जैसे वह एक जलती हुई झोंपड़ी में बंद हो। उन्होंने स्वयं से कहा, अरे मूर्ख मखादेव, तेरे बाल पक गए, पर तू अभी तक संसार के पाप और मोह की वृत्ति को नहीं छोड़ सका। यह विचार उनके हृदय को कष्ट देने लगा। उनका शरीर पसीने से भीग गया और उनकी राजसी वेशभूषा भी उन्हें बोझ लगने लगी। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वह आज ही संसार का त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। राजा मखादेव ने अपने नाई को उसकी सेवा के लिए 1,00,000 वार्षिक आय की संपत्ति पुरस्कार में दी। फिर उन्होंने अपने बड़े पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, अब मेरे बाल पक गए हैं और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूँ। मैंने अब तक मनुष्य के भोगों का पूर्ण रूप से उपभोग किया, पर अब मेरा देव काम्य का भोग करने का समय आ गया है। मेरा निष्क्रमण त्याग का समय आ गया है, इसलिए तुम अब राज्य संभालो। अमात्यों, मंत्रियों ने उनसे पूछा कि वह संसार क्यों छोड़ रहे हैं, तो राजा ने वही सफेद बाल हाथ में लेकर कहा, अब देवदूत, बुढ़ापा मृत्यु का संदेश, मेरी आयु का अंत करने आ गए हैं। मैं अब मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। उसी दिन राजा मखादेव ने राजपाट त्याग दिया और प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ली। वह अपने नाम से बनाए गए मखादेव आम्र वन में चले गए। वहां उन्होंने 84,000 वर्षों तक तपस्या की, 4 ब्रह्मा विहारों की भावना की और मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। वहां से च्युत होने के बाद उन्होंने मिथिला के राजा के घर निमि नामक राजा के रूप में फिर से जन्म लिया और उस जन्म में भी उन्होंने संन्यास लिया। इस कथा के अनुसार राजा मखादेव ही बोधिसत्व थे, जिन्होंने वृद्धावस्था के एक छोटे से संकेत को भी गंभीरता से लिया और उसे संसार के त्याग का कारण बनाया।